दिस सिटी इज सो ब्यूटीफुल। फिर ये सिटी एक लेक के चारों तरफ बनाया हुआ है। It could have been home like a real city। कितना ब्यूटीफुल होता। हमने अगस्ते का स्टॉलर भी कैरी किया अभी इट्स डेड, इट्स नॉट फ्रेशर। ये फूड कोर्ट है। अभी 7:45 बज रहा है। और मैप एक शहर जो कभी इंडिया का इटली बनने वाला था, आज वहाँ सन्नाटा है। एक टाइम पे यहाँ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, आज वहाँ सिर्फ यादें बची है। दोस्तों, यह है लवासा, इंडिया का पहला प्राइवेट प्लान्ड हिल सिटी। लेकिन आज यहाँ एक घोस्ट टाउन बन चुका है। आखिर क्या हुआ लवासा के साथ? चलिए जानते हैं इस शहर की सारी दिलचस्प कहानियाँ। हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब मस्त हैं। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ पसंद है और आप देश दुनिया घर पे बैठे घूमना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे वीडियो। आप ये जो अबैंडन बिल्डिंग देख रहे हैं वो 25 सालों से ऐसी खड़ी है, घोस्टेड, नो वन लिव्स हियर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की एनर्जी क्या होगी। दोस्तों, 2000 दशक के आसपास इंडिया में एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, लवासा सिटी। पुणे से करीबन 60 किलोमीटर दूर ये सिटी बनाई जा रही थी, इटालियन टाउन पोर्टोफिनो से इंस्पायर होकर। प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड द हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन थे। विजन था एक स्मार्ट, मॉडर्न और सस्टेनेबल हिल स्टेशन डेवलप करना, जो कि टूरिज्म, एजुकेशन, IT, स्पोर्ट्स सब कुछ एक ही जगह पे ऑफर कर सकता था। लवासा को बनाया जा रहा था 25,000 एकड़ में, पुणे के पास वेस्टर्न घाट्स की गोद में। ये इंडिया की पहली प्राइवेट सिटी थी जहां गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी पूरा शहर डेवलप कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं वहां पर गवर्नमेंट का कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने वाली। हेलो फ्रेंड्स, पानी देखा, बाहर निकाला। अभी हम लोग लवासा टाउन हॉल आए हैं। हमने अगस्ते का स्टॉलर भी कैरी किया था एंड ही इज एंजॉयिंग अ लॉट। अगस्त्य 2009 तक लवासा ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। कॉलेजेस शुरू हो चुके थे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन चुके थे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड इवन एडवेंचर पार्क भी यहाँ ओपन हो गए थे। पुणे से बहुत सारे लोग यहाँ पर वीकेंड गेटवे के लिए आने लगे, इवन मुंबई से भी लोग आते थे। इस शहर के फ्यूचर में IT पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इवन फॉर्मूला 1 ट्रैक का भी प्लान था। सोचिए, इतना लेवल तक वो सिटी प्लान किया गया था। अभी हम लोग लवासा टाउन हॉल के पास हैं और ये आप देख पा रहे होंगे, पोर्टोफिनो नाम का एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कार पार्क करके और यहाँ की सीनरी एंजॉय कर रहे हैं। सीरियसली, ओनली ग्रीनरी, नेचर की आवाज़, पेड़ पौधे। This city is so beautiful। अभी इट्स डेड, इट्स नॉट फ्रेशर। अगर आप इसे इमेजिन करो दैट इट हैज अ लाइफ लाइक अ रियल सिटी, कितना ब्यूटीफुल होता। यू कैन सी द बिल्डिंग्स नाउ, दे आर होटल्स, बट अगर they could have been home to some people, so just imagine this intensity। बट अच्छा मेंटेन किया गया है पूरा। दोस्तों, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2010 में लवासा पर गवर्नमेंट की नज़र गई। इन्वायरमेंटल वायलेशंस के चार्जेस लगे। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कंस्ट्रक्शन पर स्टे लगा दिया और ये बोला गया कि लवासा ने बिना प्रॉपर परमिशन के हिल कटिंग किया, डैम के पास कंस्ट्रक्शन किया और इकोनॉमिकल नॉर्म्स तोड़ दिए। फिर शुरू हुई लीगल बैटल्स, कोर्ट केसेस एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। रिजल्ट क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन रुक गया, इन्वेस्टर्स के पैसे अटक गए और लवासा बन गया एक घोस्ट सिटी। चलते चलते हम एक पार्क से गुजर रहे थे और ये जो मूर्ति देख के हमें काफ़ी इंस्पायरिंग लगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहा था। मानो ये बता रहा है कि ये सिटी में लंग्स है, ऑक्सीजन है
बट लोग नहीं है। यहाँ पर सोल है बट बॉडी नहीं है। सो यहाँ पर लोग हैं नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज था जो कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप फील कर सकते हो वहाँ की एनर्जी। फिर क्या हुआ, ना लोग आए, ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। जो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे वो भी वापस चले गए क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट हॉल्ट लग चुका था, वो लीगल बैटल में आ चुका था। अभी हम लोग लेक साइड जा रहे हैं, जो प्लांट लेक था। एक्चुअली ये सिटी एक लेक के चारों तरफ बनाया हुआ है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊंगा, पिन करूंगा, आप देख सकोगे कि जो सिटी है एक लेक, एक बड़ा लेक के किनारे किनारे है। इट्स जस्ट सराउंडिंग द लेक, ऑल द टाउनशिप, सारे कन्वेंशन सेंटर, टाउन हॉल, दे हैव देयर कन्वेंशन सेंटर, दे हैव देयर टाउन हॉल, दे हैव द इंफॉर्मेशन सेंटर, एवरीथिंग अबाउट द सिटी। उन्होंने जब प्लानिंग के पहले ये सब स्टैब्लिश किया था तो इन्फॉर्म पीपल कि दिस इज़ हाउ सिटी इज़ गोना बी। बट अगेन अनदर थिंग इज़ फेल्ड। बट अगर आप यहाँ पे आओगे तो देन यू विल गेट द इंटेंसिटी कि कितना ब्यूटीफुल सिटी होता है ये, सीरियसली। और एवरीथिंग इज प्लान्ड, लाइक द साइन, द लंग साइन, lung and the tree portrait that we show you, and again these small things, right now everything is commercialized, like the hotel, the restaurant, the cafes. Only tourists come here for stay or to enjoy, to have a day out, but it's my second or third trip. और मुझे ताजुब लगता है कि that city can be dead this way. फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं आप इस जगह पे कब कब विजिट कर सकते हैं, बेस्ट टाइमिंग क्या है। वैसे तो आप किसी भी सीज़न में यहाँ पे आ सकते हैं, 12 महीने ओपन रहता है ये जगह। बट अगर आप यहाँ पे मानसून में आते हैं तो बारिश में आने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। पूरे रास्ते आपको ग्रीनरी मिलेगी और सीनरी इतनी अच्छी होती है, क्लाउड्स, वेदर बहुत ही अच्छे, छोटे छोटे वाटरफॉल्स। तो आपका यहाँ पे आना 100% वर्थ रहेगा। अगर आप इस सिटी को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विल सजेस्ट आप यहाँ पर मॉर्निंग में विजिट करो, सो दैट कि आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स या फिर अदर फन एक्टिविटीज़ भी कर पाएँ और आप इवनिंग तक लौट भी जाओ। बट अगर आप आफ्टरनून में आते हो तो आपको लौटने में देर हो सकती है, और सिंस ये रोड घाट का है तो ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। इसको देखो, ये मजे में अगस्त्या अगस्त्या हम अभी लेक के किनारे किनारे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सिटी पूरा लेक के चारों तरफ प्लान किया गया था, और आप ये जो रिवर फ्रंट, लेक फ्रंट बिल्डिंग्स देख रहे हैं वही रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे। उनको इतना बढ़िया से प्लान किया गया था कि नीचे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स या मार्केट भी प्लान किया गया था। अभी आप देख सकते हैं कुछ शॉप्स ओपन है, कुछ शॉप्स बंद है। लास्ट हम लोग 2018 में यहाँ पर आए थे, तब ये सिटी फिर भी हैबिटेबल लगता था। लोग यहाँ पर वीकेंड में आया करते थे, और जो इसके आगे एक बड़ा सा लेक है वहाँ पर बोटिंग किया करते थे, और मुंबई से भी काफ़ी विजिटर्स आया करते थे। बट अभी इट्स बीन जस्ट 5 to 6 years एंड देन ऐसा लगता है कि लोगों का फुटफॉल ऑलमोस्ट 80 to 90% कम गया है। कारण बहुत सारे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। इवन हम कुछ लोकल लोगों से मिलकर वहाँ के डाउनफॉल होने के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ पे उनके चैलेंजेस समझेंगे कि उनको कैसा फील होता है एक ऐसे शहर में रहना जहाँ पे लोग नहीं हैं। कुछ एनर्जी हम सुनते हैं, क्योंकि एक ऐसा शहर जहाँ पे लोग होने चाहिए थे अब नहीं है। करीब 25 सालों से वहाँ पे लोग नहीं रहते। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ पे हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ पे कोई ज़रूर रहता है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर ह्यूमन एनर्जी नहीं है। सो मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर मैंने आई केम अक्रॉस सम आर्टिकल्स जहाँ पे वहाँ पे पैरानॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया गया है। ख़ास करके जो पुणे लवासा रोड है वहाँ पे कुछ बंगलोज बनाए गए हैं, एंड देन
कुछ बंगलोज जो कि पूरे 20-25 सालों से अबैंडन्ड है, वहाँ पे कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि वहाँ पर कुछ लोगों को वॉक करते देखा है एट लेट नाइट, और उन्होंने ऐसा दावा किया है कि वो लोग ह्यूमन नहीं थे, दे वर सम एनर्जी, दे वर लाइक गश ऑफ एयर एंड दे केम एंड दे वेंट। सो उन्होंने एक टीम इकट्ठा किया। मुझे याद है मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि दिल्ली से कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स आए थे और वहाँ के एक रो हाउस में उन्होंने एंटर किया और वहाँ पे कोशिश किया वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी रीड करने का। देन दे रियली फाउंड 2 ग्रेव्स। उन्होंने 2 ग्रेव्स पाए एक रो हाउस में। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ काफ़ी इकट्ठे होते ये भी माना गया कि वो काफ़ी हॉन्टेड है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से मेंटेन नहीं किया गया है, क्योंकि लोग रह नहीं रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब चुके हैं। सो जो भी थोड़े मोड़े फुटफॉल, जो भी थोड़े मोड़े विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं, कोशिश ये है कि उनके थ्रू कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाए। क्योंकि जब हम लोग लवासा सिटी में एंटर कर रहे थे तो हमसे कुछ 500 रुपीज़ एज ए टोकन मनी, एज ए एंट्रेंस फ़ी हमसे लिया गया था। मे बी एक मेंटेनेंस चार्जेस और विजिटिंग चार्जेस। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स है चीख के कुछ कह रही है। जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आया था, आई रिमेंबर लोग ज़्यादा हुआ करते थे 2018-19 में। इवन लाइटनिंग भी अच्छी थी और ये जो खाली शॉप्स देख पा रहे हैं वहाँ पर रियली शॉप्स हुआ करते थे। स्ट्रेंजली हमें वहाँ पर ATM भी देखने को मिला। और आप देख सकते हैं जो ब्रिज था कितना बढ़िया से प्लान किया गया था कि आप इस लेक फ्रंट से उस लेक फ्रंट अगर जाना हो तो आप एफर्टलेसली जा सकते हैं। एंड इवन कितना सीनिक व्यू है, आप देख सकते हैं अ सिटी जस्ट बिलो द माउंटेन्स एंड देन इट्स लाइक द माउंटेन इज एंडिंग अप इन क्लाउड्स। बहुत ही सीनिक नज़ारा है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं आप एक ऐसे सिटी में रह रहे हैं जो कि इतना सीनिक है। सो आई एम श्योर इन्वेस्टर्स ने ऐसा विजन किया होगा और उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया होगा। जनरली शाम 5 बजे के बाद सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं या फिर बोटिंग होती है वो बंद कर दी जाती है। बट हमें ये फीडबैक मिला था कि पहले जिस लेवल की वहाँ पर बोटिंग या फिर फैसिलिटी दिया जाती थी अब नहीं है, क्योंकि फुटफॉल कम हो चुका है। सो वहाँ पर जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कम कर रहे हैं धीरे धीरे। बट अभी भी लोग होप कर रहे हैं कि इतना बढ़िया सिटी को अभी भी रिवाइव कर सके, सो दैट कि जो जितने भी फंड्स यहाँ पर अटके पड़े हैं वो एटलीस्ट लिक्विड हो पाए। हमारे कुछ मित्र हैं पुणे में, वो लोग ये बताते हैं कि 2016-17 तक यहाँ पर जो भी कन्वेंशन सेंटर हैं, जो टाउन हॉल है, वो लाइव थे। लोग यहाँ पर इंटरनेशनल मीटिंग भी किया करते थे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते थे यहाँ पर और दे यूज्ड टू स्टे हियर, डिस्कस बिजनेस। सो बैक देन ये जगह लवासा एक कंप्लीट पैकेज हुआ करता था फॉर एवरीथिंग, फॉर बिजनेस, फॉर आउटिंग, to have some chill time with your family, friends and everything. So आप विदेश बिना गए यहाँ पर विदेशी एक फील ले सकते थे। बारिश बहुत तेज हो रही है और हम लोग भीग रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो ओवरनाइट स्टे के भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, काफ़ी रिजॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये एक कॉफ़ी कैफे टाइप का है, यहाँ पे आपको मोमोज और भी सारी चीज़ें कॉफ़ी वगैरह मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग मोमोज और कॉफ़ी लेने वाले हैं। बहुत भीग चुके हैं, ठंड भी लग रही है, इवनिंग का टाइम हो रहा है। क्योंकि ये हिल स्टेशन है, यहाँ पर हल्की हल्की हमेशा बारिश होती रहती है। हम भीग गए थे और हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि बारिश के बाद कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है।
और फिर जो थोड़ा मोड़ा समय बचा था, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है तो आप इतने कम समय में कवर नहीं कर सकते, बट फिर भी ये जो लास्ट वाला एरिया था वो ज़्यादा लाइव था। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर दिख रहे थे हमें और ज़्यादा शॉप्स भी ओपन थे, तो हमने सोचा एक बार वहाँ पर हम एक्सप्लोर करें एंड देन वी कॉल इट अ डे। हम आगे गए, वहाँ पे हमें एटलीस्ट कुछ लोग मिले। ऑनेस्टली पूरे ट्रिप में हमें बस 10 to 12 लोग ही मिले होंगे, और मुझे याद है 2018-19 में मुझे 50-100 लोग मिलते थे। मोमोज बाकी मैंने खा लिए 2 बचे हुए। How was it? Yes, it's very tasty. Okay, great. So the shop name is Popsicles. Then you can have multiple things there. The cafe is having its own fun. अभी रात के बज रहे हैं कितना? पौने 8। अभी 7:45 बज रहे हैं और अभी हम लोग लवासा में ही हैं, बट अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एकदम अंधेरा हो चुका है, कुछ भी विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे लाइट्स जल रहे हैं। तो दोस्तों, सिंस ये रात होने को आई थी और हमें ये ख्याल में भी था कि यहाँ की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है, सो देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड घोस्ट स्टेट। सो हमने सोचा कि हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे और समय से पहले हम निकल जाएंगे यहाँ से। सो हम करीब 8:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल चुके थे। सिंस ये मौसम मानसून का है तो फॉग होना लाजमी है, बट इतना फॉग कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। दोस्तों, आप कभी भी जब लवासा प्लान करें, अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आपके व्हीकल वेल सर्विस्ड हो और आप स्टेपनी लेके चल रहे हो, एंड देन आप बताओ लोगों को। हम लोग निकल चुके हैं लवासा से पुणे के लिए और पूरी रोड सुनसान दिख रहा है, हमें कोई नहीं दिख रहा है। 1-2 4 व्हीलर दिख रहे हैं आते जाते हुए। वैसे अगर आप लोग भी कभी प्लान करते हो तो ट्राई करना कि डे टाइम में ही इवनिंग तक लौट जाओ। अभी हम लोग निकल चुके हैं, 10 मिनट हो गए हमारे निकले हुए, और कहीं कहीं पे लाइट्स जल रहे हैं बट कहीं कहीं पे नहीं जल रहे हैं। तो इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड इन ड्राइविंग, अगर आप अच्छे हो तो भी, अगर लेट हो तो ट्राई टू स्टे, या फिर आप इवनिंग तक निकल जाओ, क्योंकि रात में ड्राइव करना थोड़े चैलेंजिंग तो होते हैं जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी, क्योंकि रोड जिगजैग टाइप के रोड होते ही हैं, घाट वाले। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और हमें 2 घंटे टाइम लगेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हम आपके पास ऐसे ही अमेजिंग रोड ट्रिप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।